एवरीवन, वेलकम टू बीपीएस अड्डा। बीपीएस अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। ज्योग्राफी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है रिवर सिस्टम। तो आइए हम लोग आज रिवर सिस्टम में ब्रह्मपुत्रा रिवर के बारे में सीखते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रह्मपुत्रा की अगर हम बात करें तो ब्रह्मपुत्रा के ऑरिजिन से स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। तो ऑरिजिन की अगर बात करें तो यह तिब्बत में ऑरिजिनेट होता है। ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है वो तिब्बत में ऑरिजिन लेता है और तिब्बत में मानसरोवर झील है, एक मानसरोवर लेक के ईस्ट से यह ऑरिजिन लेता है। और यहीं पर आप देखेंगे कि सिंधु और सतलज का भी ऑरिजिन है मानसरोवर के पास। तो अगर आपसे पूछता है क्वेश्चंस कि ब्रह्मपुत्रा रिवर का ऑरिजिन अर्थात उत्पत्ति कहां पर है, तो तिब्बत के मानसरोवर लेक के पूर्व में इसका ऑरिजिन है। यहां से उत्पत्ति होकर ये क्या करता है, ईस्ट की ओर हिमालय के पैरेलली बहना शुरू कर देता है। तो ऑरिजिन लेने के बाद ईस्ट की ओर यानी पूर्व की ओर हिमालय के पैरेलली समानांतर बहना शुरू कर देता है। और एक चीज जो आपको ध्यान में रखना है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा रिवर को अन्य नाम से जाना जाता है और उसका नाम है सांगपो रिवर, सांगपो नदी। तो ब्रह्मपुत्रा नदी को ब्रह्मपुत्रा नाम से तिब्बत में नहीं जाना जाता है, इसको वहां पर सांगपो नाम से जाना जाता है। यह सांगपो नदी एंटर करता है अरुणाचल प्रदेश के नामचा वरवा शिखर से। तो अरुणाचल प्रदेश में एक नामचा वरवा शिखर है जिसकी ऊंचाई है 7,757 मीटर, वहीं से यू टर्न लेता है। और जब कोई भी नदी पर्वत को काटकर एंटर करेगा तो आपने पढ़ा होगा कि जब कोई नदी पर्वत को काटता है तो गॉर्ज का निर्माण करता है। अगर यहां एक पर्वत है और इसको काट के इंटर करेगा तो ये क्या करेगा, गॉर्ज का निर्माण करता है। ठीक है, ये जो है इसको काटेगा तो ये गॉर्ज का निर्माण करेगा। तो इतना आपने पढ़ा होगा पहले। तो यही ब्रह्मपुत्रा अर्थात सांगपो नदी जब अरुणाचल प्रदेश में एंटर मारता है नामचा वरवा शिखर से, यह यू टर्न लेता है। तो यह भी ध्यान दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि सांगपो रिवर यानी ब्रह्मपुत्रा रिवर कहां पर यू टर्न लेता है, तो अरुणाचल प्रदेश के नामचा वरवा शिखर के पास यू टर्न लेता है और वहां गॉर्ज के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाता है। तो अभी तक आपने देखा था कि ब्रह्मपुत्रा नदी का नामकरण अभी नहीं हुआ है। ब्रह्मपुत्रा नदी तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है, वहीं पर जब अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करेगा तब इसको दिहांग या सिवांग नाम से जाना जाएगा। ब्रह्मपुत्रा नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग या सियांग नाम से जाना जाता है। तो अब ये दिहांग और सियांग रिवर जब अरुणाचल प्रदेश से आगे बढ़ते हुए असम में आता है, तो असम में क्या होता है कि इसके अनेक सहायक नदियां इसमें मिलती है। तो असम में सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो यहां पर आप देख रहे हैं लोहित, दिवांग, मानस, केनुला इसके अन्य सहायक नदियां हैं। तो सहायक नदियों से पूछता है कि इनमें से कौन ब्रह्मपुत्रा नदी के सहायक नदी है। दिबांग, लोहित, केनुला, मानस, तो ये सारे के सारे ब्रह्मपुत्रा नदी के क्या हैं, सहायक नदियां हैं। और ये जब सहायक नदियां आपस में जब ये ब्रह्मपुत्रा में मिलती है तब यहीं पर आसाम में ब्रह्मपुत्रा नदी का नामकरण होता है। यानी दिहांग जो है अरुणाचल प्रदेश में जाना जाता है और दिबांग, लोहित, केनुला, मानस अन्य सहायक नदियां जो है आके इसमें मिलती है, तब इसका नामकरण ब्रह्मपुत्रा होता है। तो अतः आप कह सकते हैं कि ब्रह्मपुत्रा नदी का नामकरण जो है ब्रह्मपुत्रा आसाम में होता है जब इसकी सहायक नदियां इसमें मिलती हैं। इसके बाद आसाम के बाद आप देखेंगे कि ये ड्रेनेज होता है बांग्लादेश, ये इसके बाद बांग्लादेश में चला जाता है और ये गंगा रिवर में मिल जाता है। और जब ब्रह्मपुत्रा और गंगा मिलती है तो एक डेल्टा का निर्माण करता है। यहां पर क्या करता है, डेल्टा का निर्माण करता है। तो यह भी चीज ध्यान देना है कि ब्रह्मपुत्रा और गंगा जब मिलती है तो क्या करता है, डेल्टा का निर्माण करता है। उससे पहले एक चीज मैं और आपको बता दूं कि ब्रह्मपुत्रा नदी जो है आसाम में एक रिवर आइलैंड बनाता है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। और वो रिवर आइलैंड का नाम क्या है, माजुली रिवर आइलैंड। ठीक है, तो माजुली आइलैंड जो है आसाम में है और यह किसके द्वारा बनाया जाता है, यह बनाया जाता है ब्रह्मपुत्रा नदी के द्वारा। ब्रह्मपुत्रा नदी अपने कोर्स चेंज के लिए भी जाना जाता है क्योंकि यह आसाम और बांग्लादेश में काफी सिल्ट लेकर आता है और यही कारण होता है कि उसकी जो तलहटी जो होता है वो भर जाता है और ऊपर से जो साइड जो होता है वो काटना शुरू कर देता है और कोर्स अपना चेंज करना शुरू कर देता है। तो इसीलिए यह कोर्स चेंज के लिए भी फेमस है और आसाम और बांग्लादेश में बाढ़ का मुख्य कारण यह ब्रह्मपुत्रा नदी है। अब ये जब गंगा नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी जैसा कि आपने देखा कि जब मिलता है तो एक डेल्टा का निर्माण करता है और उसके बाद बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाता है, मिल जाता है। तो ये अपना ड्रेनेज जो है बंगाल की खाड़ी में करता है
और अगर हम बात करें इसके नामकरण को, तो जैसा कि आपने नामकरण देख ही लिया कि तिब्बत में इसको सांगपो नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से जाना जाता है, असम में इसे ब्रह्मपुत्रा नाम से जाना गया। लेकिन बांग्लादेश में क्वेश्चन पूछेगा कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा नदी किस नाम से जाना जाता है, तो बांग्लादेश में यह जमुना नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा जो है किस नाम से जाना जाएगा, जमुना नाम से जाना जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम।